तक अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर वालिदैन अपनी औलाद के साथ गलत करते हों तो औलाद को क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़का को लगता है, बच्चे को लगता है कि मेरे वालिदैन ही मुझसे गलत कर रहे हैं। तो अगर किसी के साथ वाकई में इस तरह का मामला हो कि उनके वालिदैन अपने औलाद के साथ गलत कर रहे हों तो औलाद के बारे में शरई हुक्म क्या है, आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। क्लियर होना चाहिए कि दुनिया में तमाम गलतियों और गुनाहों से पाक होना अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ ख़ास है। गलती ही ना हो, गुनाह ही ना हो, ये सिर्फ अंबिया किराम के साथ है। इनके अलावा कोई भी इंसान गलतियों और गुनाहों से पाक नहीं हो सकता। वालिदैन भी इंसान ही हैं, इनसे गलती और गुनाह सरजद हो सकता है। वालिदैन से भी गुनाह हो सकता है और गलतियां भी इनसे हो सकती हैं। अगर इनसे कोई गलती सरजद हो जाए तो इस सूरत में भी औलाद के लिए वालिदैन से सख्ती से बात करने की इजाज़त नहीं है। अगर वालिदैन किसी के अपनी औलाद के साथ गलत कर रहे हैं तो भी औलाद के लिए हुक्म यह है कि वो अपने वालिदैन के साथ नरमी के साथ ही पेश आए। ये नहीं कि वालिदैन तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम भी इनके साथ सख्ती के साथ पेश आएंगे। हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। ना ही वालिदैन की इस्लाह औलाद का मनसब है। वालिदैन की इस्लाह औलाद का मनसब नहीं है। यानी औलाद का ये काम नहीं है कि अपने वालिदैन को ही सुधारने में लग जाए। जी नहीं, आपका ये मनसब नहीं है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तब भी आपके लिए खामोशी और अपने वालिदैन के लिए दुआ करने में ही आफियत और बेहतरी है। बल्कि वालिदैन को इंतहाई अदब और एहतराम और नरमी से समझाने की कोशिश करना चाहिए। अदब के साथ, एहतराम के साथ, नरमी के साथ। जब वालिदैन अच्छे मूड में हों तो उनको समझाएं, उनको एहसास दिलाएं कि वालिदैन, अम्मी, अब्बू, आपसे ये गलती हो रही है, एहसास दिलाएं। वो भी मोहब्बत से, प्यार से, नरमी से, अदब के दायरे में रहकर। और फिर वालिदैन के लिए दुआ भी करते रहें। सख्ती या बेअदबी से मुकम्मल परहेज करना औलाद पर लाजिम है। लेकिन वालिदैन का गलती पर होने या ना होने का मेयार शरई उसूल और ज़वाबित होंगे। बेटे या बेटी के अपने कायम करदा उसूल नहीं हो सकते। कई बार ऐसा होता है कि औलाद ये कहती है कि मेरे वालिदैन मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। वालिदैन ही हक पर होते हैं और बेटा या बेटी अपने अकल के मुताबिक ये सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। गलत तब कहलाएगा जब शरीयत बोलेगी कि हाँ ये गलत हो रहा है। आपको बस लग रहा है तो आपको लग रहा है तो आप अपनी बात को, आपने तो पूरा लिखा नहीं क्लियर के साथ, लेकिन फिर भी आप अपनी बात को या तो दोबारा हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में लिखें कि वालिदैन आपके साथ क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन एक जनरल बात अगर की जाए ना, वो ये है कि अगर किसी औलाद को, किसी बच्चे को, बेटा या बेटी को लग रहा है कि मेरे वालिदैन मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो आपको लगने से बस नहीं होगा। शरीयत अगर बोलेगी कि नहीं गलत कर रहा है तो जाकर के गलत उसको माना जाएगा। जैसे कई बार बेटा अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, माँ बाप उसे समझाते हैं बेटा ना करो वहाँ पर। माँ बाप तजर्बाकार लोग होते हैं, वो ख़ानदान, समाज, मुआशरा सारी चीज़ देखे हुए होते हैं। और लड़का अपनी मोहब्बत के मामले में अंधे होकर के ज़िद करता है कि मुझे वहीं शादी करना है। बेटियाँ भी ऐसा कई बार करती हैं। तो अब यहाँ औलाद को लगता है कि मेरे माँ बाप हमारी पसंद की शादी ना कराकर हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वालिदैन का इतना भी हक नहीं है कि आपके लिए बेहतर सोचे। बहरहाल ये कि बात यह है कि सिर्फ आपके गलत कहने से मामला गलत नहीं हो जाएगा, बल्कि गलत तब होगा जबकि शरीयत उसको गलत कहेगी, तब गलत होगा। ये याद रखिएगा। कुरान पाक में है कि वालिदैन अगर औलाद को शिर्क पर मजबूर करें तो औलाद उनकी इताअत नहीं करेगी, लेकिन दुनिया में उनके साथ फिर भी अच्छा सलूक रखे। शिर्क व कुफ्र से बढ़कर कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। इस पर मजबूर करने के बावजूद वालिदैन के साथ बदसलूकी की इजाज़त नहीं है तो ज़ाती नौइयत की पर्सनली गलतियां और ज़्यादतियां तो बहुत कम दर्जे की हैं। समझे आपने? यानी कोई वालिदैन अगर अपनी औलाद को शिर्क करने पर मजबूर करे तब भी औलाद शिर्क तो नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद भी औलाद जो है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ही करेगी। शिर्क करने पर मजबूर कर रहे हैं वालिदैन,
फिर भी औलाद पर हुक्म है कि शिरक ना करे और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक जारी रखे। सबसे बड़ा गुनाह है शिरक। उसके बाद भी वालिदैन के साथ अच्छा सलूक का हुक्म कुरान ने, अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। चुनांचे अल्लाह पाक फरमाता है, सूरह लुक़मान है, सूरह लुक़मान में अल्लाह फरमाता है, व इन जाहदका अला तुशरिक बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अल्लाह फरमाता है, अगर तुझ पर वो दोनों यानी वालिदैन इस बात का जोर डालें कि तू मेरे साथ ऐसी चीज को शरीक ठहराए जिसकी तेरे पास कोई दलील ना हो, तो उनका कहना ना मानना और दुनिया में उनके साथ खूबी के साथ बसर करना। यह कुरान कहता है। माँ बाप शिर्क करने को कह रहे हैं, औलाद मना करेगी, लेकिन अपने औलाद अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक ही करेगी। जब इतने बड़े गुनाह के बाद अच्छा सलूक का ही हुक्म है, तो आप जिसको गलती बोल रहे हैं, शिर्क से बड़ी गलती तो वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क ही है। शिर्क पर उभारने वाले वालिदैन के साथ भी अच्छा सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। लिहाजा अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो अपने वालिदैन को समझाएं, वालिदैन के लिए दुआएं करें और अदब के साथ, बिल्कुल मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करें। अगर वाकई में गलती पर हैं तब ठीक है, तो आप समझाएं उनको, लेकिन आपका अंदाज मोहब्बत भरा हो, नरमी वाला हो, सख्ती वाला हरगिज़ हरगिज़ ना हो। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।